हाय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ अंजलि शर्मा फ्रॉम अंजलि टैरो। आप सब का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनु राशि के आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, सेजिटेरियस 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहले हम येस एंड नो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप अपने क्वेश्चंस के लिए पूछ सकते हैं कि आपके जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आंसर येस में आएगा या नो। जैसे कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी या नहीं, आपका लव प्रपोजल आएगा या नहीं। तो हम सबसे पहले पेंडुलम से येस एंड नो पूछ लेते हैं। पेंडुलम प्लीज़ गिव अस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, येस और नो। Question number 1, pendulum please give us answer yes or no. जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है उसका आंसर yes है। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू सो मच। पेंडुलम प्लीज़ गिव अस आंसर वो क्वेश्चन नंबर 2। जिनका भी क्वेश्चन नंबर 2 है उनका आंसर दीजिए yes एंड नो में। आपके जो भी क्वेश्चन नंबर 2 हैं उनका आंसर अब पेंडुलम देंगे। प्लीज़ गिव अस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Pendulum, please give us answer for question number 2. Question number 2. Question number 2. Yes or no. Question number 2. Yes or no. देखिए पेंडुलम कितनी ज़ोर से yes बोल रहे हैं, तो आपका 100% yes है। थैंक यू पेंडुलम। अब हम पूछते हैं पेंडुलम से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सो पेंडुलम प्लीज़ गिव अस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Pendulum, please give us answer for question number 3. Question number 3. Question number 3. पेंडुलम ने आंसर दे दिया है। आप लोगों के जिनके भी क्वेश्चन नंबर 3 थे उसका आंसर नो है। थैंक यू सो मच पेंडुलम। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस धनु राशि के आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। सेजिटेरियस 6 months from now। सेजिटेरियस धनु राशि 6 months from now। एक बार और कर लेते हैं। सेजिटेरियस 6 months from now। वाओ, द एम्परर। द एम्परर, ये ऊर्जा ये बताती है कि आप इन 6 महीनों में कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसमें आपकी स्टेबिलिटी होगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। करियर में आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, या आपकी लाइफ में कोई इंसान आने वाला है। आप देख सकते हैं एम्परर मीन्स इट्स ऑलमोस्ट किंग, जिनके आसपास 2 शेर हैं। ये शेर को भी हैंडल कर सकते हैं, ये किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। तो धनु राशि, आपकी लाइफ में कोई इंसान आने वाला है, या वो आपके ऑफिस में आपके बॉस, कलीग या सीनियर सुपीरियर हो सकते हैं। आपकी लाइफ में आपके पिता हो सकते हैं, या आपके पिता नहीं हैं तो भी कोई ऐसा इंसान जो आपसे उम्र में पिता की उम्र का होगा
और वो इंसान आपको करियर में या लाइफ में हेल्प करेंगे। एम्परर वो होते हैं जिनकी खुद की कैपेबिलिटी बहुत होती है, बहुत परिश्रम करके वो इस मंज़र पे आए हुए होते हैं और उनका परिश्रम जारी रहता है, क्योंकि उनको उस चोटी पे उसी काबिलियत के साथ नंबर 1 पे रहना होता है। तो ये परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते, सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं, आपको ऊपर लेके आएंगे। सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको ऊपर लेके आएगा, आपको बहुत सपोर्ट करेगा इन 6 मंथ्स में। ऐसा कोई इंसान जिसको आपको ज़रूरत हो, जैसे अगर आपको जॉब में है तो कोई आपको आपके नए जॉब में कोई ऐसा मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप पुराने जॉब में हैं तो आपको करियर में कोई ना कोई आपका बॉस, सीनियर सुपीरियर, कोई भी आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आप खुद एम्परर हैं तो देखते हैं आपके आने वाले 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। धनु राशि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। धनु राशि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। धनु राशि वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं और उनको जेलसी फीलिंग नहीं होती है। ज़्यादातर लोग बहुत भोले भाले होते हैं और लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। वो खुद इतने कैपेबल होते हैं कि लोग उनसे प्रायः उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। वो जो बोलते हैं वो लोग उसी पद पे चलने लगते हैं। तो देखते हैं धनु राशि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं आप और बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, जिसका डिसीजन अभी तक आया नहीं है या आप सोच रहे हैं उनका डिसीजन कब आएगा। धनु राशि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। वाओ, बहुत जल्दी आपका डिसीजन आने वाला है। सन आया है, खुशियाँ लेके आने वाला है, नई सुबह, नई उमंग, नई किरण आने वाली है। अगर जॉब से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आपकी जॉब में आपको या तो नई बिगनिंग होने वाली है या आपको जॉब में किसी भी टाइप की आपकी मॉनेटरी बेनिफिट होगा या आपका प्रमोशन हो जाएगा या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और अगर आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हेल्थ की स्पीडी रिकवरी होगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेगनेंसी के भी चांसेस बनते हैं। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। ये एक नेम फेम सक्सेस का कार्ड है। ये एक कार्ड है जिसमें आप लाइमलाइट में रहते हैं। ये वो कार्ड है जिसमें आपने पहले जो भी मेहनत की है उसका फल अब आपको उसका फल मिलेगा। वो फल ऐसा होगा जैसे आपने जो भी मेहनत की है तो इस वक्त को आप एंजॉय करेंगे। जो पिछला जो भी आपने धन कमाया है या किसी भी फील्ड में आपने बहुत मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलेगा। जो पैसा आपको पहले नहीं मिला था वो अब मिलेगा। जो आपने मेहनत की है उसमें आपको नेम फेम सक्सेस नहीं मिल रही थी तो अब मिलेगी। अगर आप किसी नए मकान या लैंड में अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो वो ऐसे टाइप की आपको लैंड नहीं मिल रही थी या घर नहीं मिल रहा था तो अब मिलेगा। ऐसे कोई इंसान जिनके पास पैसा रखा हुआ है और उनको इन्वेस्ट करना है तो अब मिलेगा। ऐसे लोग जिनको लोन लेने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे, लोन में नहीं मिलेगा तो लोन अब अप्रूव होगा। ऐसा कोई भी काम जो पैसे से रिलेटेड है जिसमें नेम फेम सक्सेस है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ पहले से बेहतर होगी, पहले से लग्जरियस होगी, पहले से कंफर्टेबल होगी। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप नेम फेम सक्सेस आपके पास रहेगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपने पहले बहुत मेहनत की है तो नाउ इट्स टाइम टू सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर बहुत टाइम से आपने अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर एंजॉय नहीं किया है तो कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में इवेंट आएगा कि आप या तो पार्टी थ्रो करेंगे या आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ बॉम्बे या कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स ये बताता है कि आपको कोई अगर हर्ट करेगा तो आपको हर्ट नहीं होना है। इमोशन को आपको बैलेंस करके रखना है। 5 ऑफ कप्स कुछ खोने का डर बताता है। तो ये हो सकता है कि जैसे 9 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ कप्स आया तो अगर दो में से किसी एक चीज़ से आप दुखी हो जाएंगे, या तो इमोशन से या आपको जितने पैसे मिलने वाले हैं उनसे कम मिलेंगे। पर डोंट वरी, जिनको भी 5 ऑफ कप्स आया है उनको ये बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ की वजह से दुखी हैं तो आप देखिएगा कि आपके पास ऑलरेडी 3 चीज़ें हैं। तो अगर उसमें से एक या 2 चीज़ नहीं है तो आपको
बुरा फील करने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अगर आपकी फ्रेंडशिप में से किसी के साथ दोस्ती टूट गई है तो भी आपको मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि रोना आ जाता है, बुरा लगता है, मूड ऑफ हो जाता है, पर देखिए ना आपके पास और 3 फ्रेंड्स हैं। अगर किसी एक के साथ आपकी बातचीत बंद हो गई है या किसी फ्रेंड ने आपसे बातचीत बंद कर दिया, सो डोंट वरी, यू हैव 3 मोर ऑप्शंस। वैसे ही अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स में किसी का लोन अगर जैसे 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का नहीं अप्रूव हुआ तो 75 लाख का हुआ है ना। तो अब देखिए ना, समथिंग इज़ देयर, नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अगर आपने पहले बहुत मेहनत की, 100% रिजल्ट नहीं आया तो 80% रिजल्ट आपको मिलेगा। वाह, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये वो एनर्जी है जिनके कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत होंगे, आपका नाम बहुत होगा, बट इतना है कि लोग आप पे बहुत कड़ी नज़र रखते होंगे। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको लोग देख देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि देखिए ये एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान कितना एक एक्सपीरियंस है कि देखिए ये हाथ में इसने कुछ पकड़ के रखा है और एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उसकी बुक से वो कुछ पढ़ रहा है, मतलब। और नीचे भी देख लीजिए, नीचे देखिए कैसे चल रहा है। मतलब इसकी लाइफ में कितने भी मुश्किलें आए पर ये इंसान ऐसा मास्टर इंसान है कि अपना काम करके रहता है। इसको अपने काम में इतनी प्रैक्टिस है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये एक डंडे पे चल रहा है, इसके एक हाथ ऑलरेडी बिजी है, दूसरे हाथ में बुक्स है, लेकिन वो अपने ही काम में मग्न है। इसका मतलब है कि आपको अपने गोल और एम्बिशंस पे ध्यान रखना है, किसी की भी बातों में आना नहीं है। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके लिए बातें करेंगे, आपके लिए बातें उड़ाएंगे, आपको अपने काम पे ध्यान रखना है। नया कोई कॉन्ट्रैक्ट, नया काम या कुछ भी ऐसा आ सकता है कि जिसमें आप बिज़ी हो जाएंगे। धनु राशि 6 months फ्रॉम नाउ। वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही ये बताता है कि ये एनर्जी जो है बहुत यंग एनर्जी है। पेज से थोड़ा एक्सपीरियंस होता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि देखिए कितनी बिजी हैं, भागे जा रहे हैं अपने एम के पीछे, गोल के पीछे। यहाँ देखिए उनकी 2 व्हीलर है तो उनको वहाँ जाके और अपने काम को पूरा करना है। साथ में उन्होंने धनुष बाण भी ले रखा है, तो उनका काम क्या है कि अपने गोल को पूरा करना। ये एनर्जी है या और कोई भी आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आप वो हैं जिनको अपना काम पूरा करने में है ना बहुत खुशी मिलती है, अपना गोल पूरा करने में बहुत खुशी मिलती है। अपने यू आर वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन। आपको अपने बलबूते पे खड़े रहना अच्छा लगता है, अपने बलबूते से काम करना अच्छा लगता है। आपके काम करने का ढंग सबसे अलग होगा, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। लोगों को ये देख के बहुत अचंभा लगता होगा कि क्यों इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्यों ये हमारी हेल्प नहीं ले रहे हैं, या कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपको कोई गॉड गिफ्ट है, उसकी वजह से आपको काम करने में हमेशा ही भगवान ने अपना हाथ आपके सिर पे रखा है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप इतने आपकी काम में आप इतने एक्सपीरियंस होते हैं और आपका काम ऐसा होता है जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये सिर्फ एक डंडे पे चल रही हैं। इनके हाथ बिजी होने के बावजूद भी इनका ध्यान कहाँ है, बुक पे। यानी कितने भी लोग कैसे भी आपको मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको पार करके आप अपने गोल को पूरा कर लेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी यही बताता है, यू आर एम्बिशियस, यू आर गो गेटर। कोई भी चीज़ को जो आपने प्लान किया है, जो आपके गोल हैं, जो आपके सपने हैं, वो आने वाले टाइम में पूरे होने वाले हैं। जो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कोई आपका काम अटका हुआ है, आप उसके सोच विचार में हैं। अगर आपने कुछ चीज़ इन्वेस्ट की है तो उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आपने कोई यानी शेयर्स लिए हैं या किसी म्यूचुअल फंड या किसी में अगर आपने पैसे डाले हुए थे तो अब उसका वक्त है कि नाउ यू विल एंजॉय दैट मनी, नाउ यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, नाउ यू विल हैव। कुछ भी किसी भी चीज़ में आपने लैंड में इन्वेस्ट किया है या कुछ में इन्वेस्ट किया था तो अब उसका लाभ अब पता चलेगा, अब उसका प्रॉफिट आपको पता चलेगा कि जो आपने किया था उसका अब आपको प्रॉफिट दिखेगा भी और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है
कि हमें प्रॉफिट मिलता है, हम पैसा तो बनाते हैं, लेकिन साथ में खर्चे भी इतने होते हैं कि हम उसको सेविंग नहीं कर पाते। बट ये कार्ड सन और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप उसको सेव तो करेंगे ही, साथ में इंजॉय भी करेंगे। इसका मतलब है आपके पास वक्त भी होगा इंजॉय करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं या पैसा कमाते हैं तो हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उस पैसे को, उस वक्त को, उस लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाते, अपने लव्ड वन के साथ इंजॉय नहीं कर पाते, अपने फैमिली, अपने अच्छे दोस्तों के साथ इंजॉय नहीं कर पाते। बट आने वाले 6 महीने में आपको जो भी काम करना है वो काम पूरा भी होगा, आप इंजॉय भी करेंगे, आपके गोल को भी पूरा करेंगे, आप एम्बिशियस भी रहेंगे। अगर आपकी स्टूडेंट हैं तो आप अगर स्टडी के लिए किसी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छे, आपके पेपर्स जाएंगे, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स जाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये बताता है आप गो गेटर काइंड ऑफ है, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी इतनी अच्छी करेंगे कि एग्ज़ाम के दिन भी आप ऐसे सोचेंगे कब मैं जाऊँ, कब मैं पेपर फिनिश करूँ और मेरा काम ख़त्म हो जाए। इतना अच्छा आप प्रिपरेशन कर लेंगे एग्ज़ाम के लिए कि पूछो मत। अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि यू आर जस्ट वेटिंग कि कब कॉल आए और कब मैं भागूँ। ऐसा नहीं है कि जब कॉल आएगा तब मैं प्रिपेयर करूँगा, तब मैं CV बनाऊँगा, तब मैं CV डिज़ाइन करूँगा, तब मैं प्रैक्टिस करूँगा कि क्या बोलना है। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, आपका सब कुछ प्रिपेयर्ड है, आपने सब कुछ सोच समझ के रखा है कि आपको क्या बोलना है। देखते हैं एंजल कार्ड्स धनु राशि के लिए क्या बोलते हैं। एंजल कार्ड्स फॉर Sagittarius 6 months from now. Integrity. Align your actions so that they match your value and inner knowingness of what's right for you. देखिए इंटेग्रिटी ये कार्ड भी यही बोलता है कि जो आपके एक्शन हैं वो आपके वैल्यू और आपके जो नॉलेज है उससे मैच करेंगे। तो आपको वो करना है जो आपके लिए सही है, और ये तो आपको पता ही है कि आपका गोल क्या है, आप एम्बिशियस हैं या क्या आपके सपने हैं, उनको आपको पूरा करना है। तो आपके जो एक्शंस हैं उनको आप मैच करिए। देखिए ये थर्ड आई चक्र का कार्ड अपने आप आ गया, मुझे पुल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स, ऑराज एंड विजन्स। सो आपके लिए एनर्जी ऑफ लव जैसे एंजल्स, ऑराज और विजन ये आपको ऑलरेडी हेल्प करने में रेडी है। तो आपको क्या करना है, अपने सिर्फ गोल को पूरा करने के लिए थोड़ा दिमाग शांत रखना है और अपने मेडिटेशन करके, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो वो करके, और जो भी पॉजिटिविटी है वो अपने लाइफ में लाइए। नेगेटिव पीपल अगर आपके सराउंड्स में भी हैं तो प्लीज़ इग्नोर देम, उनकी बातों पे मत जाइए, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, उनसे बात करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप वो कीजिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए क्या सही है, आपकी लाइफ, आपकी गोल, आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है, आप वो पूरा करके रहेंगे। आपके हाथ में चांद सितारे आने वाले हैं, आप खुद लाइमलाइट में आने वाले हैं। अगर आप स्टार की तरह चमकना चाहते हैं तो वो भी होगा जो चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। अगर ये एक फेम देने वाली एनर्जी है, तो जैसे अगर आप कोई मीडिया में काम करते हैं या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे अवार्ड, रिवॉर्ड, नेम, फेम, सक्सेस मिलता है, तो वो भी आप पाने के केपेबल हैं। कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो अगर किसी को अच्छी फिल्म में ब्रेक चाहिए या कोई मॉडल है और उनको ऐसे चाहिए कोई अच्छी ऐड मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं आपकी। और मेरे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्री से हैं, जो एयर होस्टेस या पायलट्स हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिनको भी ये डर था कि जिनकी जॉब चली जाने वाली है, उनकी जॉब नहीं जाने वाली है और वो आकाश में फिर से उड़ने वाले हैं। सारे कार्ड्स में बर्ड्स बताया है। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ हैं, तो प्लीज़ बी हैप्पी। पायलट्स और एयर होस्टेस को मैं बोल देती हूँ कि आप ग्रो करने वाले हैं, आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। सो ऑल द बेस्ट धनु राशि, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।